ये लिख लिया? अरे लिख लिया सबने? कि बिहार मोबाइल चला रहा है तो बाहर चल जा, कोई इमरजेंसी हो तो। रिंडालो एल्केलोसिस, एल्केलोसिस सेम एसिडोसिस का क्या है? उल्टा। क्या है? इसमें पीएच मान घटता है, इसमें पीएच मान क्या होगा? ठीक है, लिखो। इस बीमारी में रोमन का पीएच मान सामान्य से ज्यादा हो जाता है, सामान्य से सामान्य कितना होता है? 6.5 से 6.8, और इसमें ज़्यादा होता है 6.8 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन इस बीमारी का आपको सिम्टम दिखाई देते हैं जब पीएच मान 7.5 से क्या हो जाए? ऊपर। 7.5 तक तो बीमारी के सिम्टम दिखाई नहीं देंगे, पशु नॉर्मल रहेगा। ठीक है, लेकिन 7.5 से जैसे पीएच मान ज़्यादा जाएगा फिर बीमारी अपने लक्षण दिखाना स्टार्ट कर देगी। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, तो इस बीमारी के अंदर जब आप पीएच स्केल से पीएच मान चेक करोगे रुमिनल फ्लूइड का, तब आपको पीएच मान कितना मिलेगा? 7.5 से ऊपर। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, लिखो कारण। वो बीमारी एसिडोसिस जो थी वो ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खिलाने की वजह से हो रही थी। ये बीमारी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन खिलाने की वजह से होती है। कौन सा भोजन? वो कौन सा भोजन खिलाने की वजह से होती है? कार्बोहाइड्रेट। ऐसा भोजन जिसके अंदर क्या हो? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो। और यहाँ पर ये बीमारी होती है, ये होती है प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा खिलाने की वजह से। ऐसा भोजन जिसके अंदर क्या हो? प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है? दालों में। किस में होता है? दालों के अंदर। ठीक है, लिखो प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा मात्रा में खिलाने की वजह से, ज़्यादा मात्रा में खिलाने की वजह से। ठीक है, अब प्रोटीन युक्त भोजन की अपन बात करें तो जैसे दालें हो गई, इसके अलावा रिजगा हो गया, ये प्रोटीन युक्त चारा है। बरसिम हो गया, चावल का भूसा हो गया, चावल का भूसा। अब चावल के अंदर तो खुद के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, लेकिन भूसे में क्या है? ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा जहर हो गई, प्लेसेंटा जो होती नहीं होती, कई बार जानवर क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा। तो फायदा भी है नुकसान भी है। ठीक है, जहर खाने की वजह से शरीर को क्या मिल गया? प्रोटीन। लेकिन कई बार ऐसे बीमारी भी हो जाती है। हाँ, खड़ भी लिख लो। खड़ जितनी होगी ना, क्योंकि खड़ भी ज़्यादातर किससे बनती है? दालों से। तो आपको रोज हम प्रोटीन खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे क्या? तभी इतने मजबूत बन रहे हो तुम हैं? तो अरे प्रोटीन से शरीर नहीं बनता, मजबूती आती है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग। मसल्स ग्रोथ करने के लिए तो आपको क्या खाना पड़ेगा? ग्लूकोज। कि आप थोड़े आपके अंदर फैट की मात्रा क्या हो? बढ़े, चर्बी बढ़े, है ना? चर्बी क्या हो? मांसपेशियों में फैट की मात्रा क्या हो? बढ़े। मोटा होना है तो क्या खाना पड़ेगा? रोटियां तोड़ो। ग्लूकोज मतलब रोटी। ठीक है, मोटा होना है तो। और यदि आपको मजबूत होना है तो क्या खाना पड़ेगा? प्रोटीन। प्रोटीन के लिए दाल खाओ। तो आपको हम दोनों चीज़ दे रहे हैं, रोटी भी प्लस दाल भी, प्रोटीन के साथ ग्लूकोज। ठीक है, तो हॉस्टल की रोटियां खाएगा और भर भर के 4 रोटी भूख से खानी कितनी है? 6। आ रहा समझ में? तब मोटे हो गए। नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? और जिनको भूख कम लगती है उनके लीवर में दिक्कत हो सकती है, लीवर की जांच कराएं, लीवर टॉनिक दवा लें और फिर खाएं भर भर कर। ठीक है, अरे आ रहा कि नहीं आ रहा समझ? मोटा होना तो क्या खाना पड़ेगा? रोटियां। क्या खानी है?
रोटी से अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। रोटी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज ज़्यादा जाएगा, और जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाओगे ना, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज चर्बी के रूप में क्या होगा? इकट्ठा होगा, तो फैट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? मोटे होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। लेकिन अगर मजबूत होना है तो क्या खाना पड़ेगा? प्रोटीन। प्रोटीन दाल खाओ भर भर के। एक टाइम हम दाल ही दे रहे आपको, दे रहे नहीं दे रहे? तो फिर तुम नमलो, तुमको परवाह नहीं है, शिकायत करते रहते हो, है ना? हम कितना सोचते हैं तुम्हारे हेल्थ के बारे में। चलो अब समझो कि ये भाई भोजन खिलाने की वजह से बीमारी होती कैसे है, कहानी समझना। मैंने बता रखी है लेकिन फिर बता रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे ही आप कोई प्रोटीन युक्त भोजन खिलाते हो, तो मैंने जब रुमन पढ़ाया था तो एक कहानी बताई थी कि जैसे ही प्रोटीन जो होती है वो रुमन में जाने के बाद तुरंत किस में बदलती है? अमोनिया के अंदर। किस में बदलती है? अमोनिया के अंदर। अमोनिया एक प्रकार की क्या है? गैस। क्या है? गैस होती है। और उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति। तो आपने प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा खिलाया, वो प्रोटीन जैसे रुमन के अंदर गई, किस में बदल गई? अमोनिया में। किस में बदली? अमोनिया के अंदर बदल गई। ठीक है। अब जैसे वो अमोनिया में बदलेगी, अमोनिया खुद कैसी होती है? क्षारीय होती है, और अमोनिया गैस है, तो पहली बात तो आफरा आएगा, क्योंकि अंदर क्या भर रही है? गैस। क्या भर रही है? गैस। और गैस कैसी है? खुद क्षारीय है। कैसी है? क्षारीय है। तो पीएच मान क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। तो बीमारी होती है कौन सी? एल्कलोसिस। कौन सी होती है? आफरा भी आएगा, और गैस नहीं, आफरा तो गैस की वजह से आया है, आफरा भी आएगा, मतलब गैस की वजह से क्या आ गया? आफरा। और पीएच मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि भाई जो रुमन के जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे ही अमोनिया बनती है, अमोनिया को क्या करते हैं? खुद की प्रोटीन बना लेते हैं। खुद की क्या करते हैं? अपनी दिमाग की खिड़कियां खोल के बेटा करो, है ना? एक एक लाइन में राज छुपा हुआ है। अगर ये राज समझ में आएंगे ना तभी इलाज कर पाओगे, घूमता फिरना बाकी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप, मैंने कहा कि भाई जैसे अमोनिया बदलती है प्रोटीन, तो अमोनिया को जीवाणु क्या करते हैं? खुद की प्रोटीन बना लेते हैं। ये बताया था कि नहीं बताया था मैंने? और मैंने ये कहा था कि भाई जैसे ही जीवाणु खुद की प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन वो प्रोटीन जानवर को भी मिली नहीं है। फिर आते हैं वायरस। कौन आता है? वायरस। वायरस क्या करेगा? जीवाणु को मारेगा। मारता है। क्या करता है? मैंने कहा था कि भाई तलवार निकाली, जीवाणु क्या करेगा? वो मार डालेगा। और जीवाणु को जैसे मारेगा, जीवाणु के अंदर क्या थी? प्रोटीन। क्या थी? प्रोटीन। वो प्रोटीन किसको किसको मिलेगी? पशु को। ठीक है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ये बताया था मैंने सब कुछ। लेकिन ये जो जीवाणु है रुमन के, ये भाई लिमिट मात्रा में जब तक अमोनिया होगी ना, उसको ही खुद की प्रोटीन बना सकते हैं, है ना? ज़्यादा हो गई तो ये भी फिर काम करना इनके बस की बात नहीं है, फिर बीमारी होती है। ठीक है। पहला लक्षण क्या होगा? पीएच मान सामान्य से ज़्यादा। ऐसे लिखना, पीएच मान 7.5 से ज़्यादा। लक्षण रुमन का पीएच मान 7.5 से क्या हो जाता है? ज़्यादा। दूसरा लिखो। अब मैंने पिछली बीमारी के अंदर ये बताया कि आप रुमन से जो लिक्विड निकालोगे, है ना, तो लिक्विड जब निकालते हो तो लिक्विड से गंध आती है। कैसी? खट्टी गंध। ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो लिक्विड कम होता है, बहुत रेयर, मतलब रेयर का मतलब बहुत ही कम मात्रा में होगा। ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? गैस। क्या होता है? गैस। कौन सी गैस? अमोनिया। कौन सी? अमोनिया। तो भाई इसमें स्मेल किसकी आएगी? अमोनिया की। किसकी आएगी? अमोनिया की। और अमोनिया की जो गंध होती है वो होती है पसीने के समान। कैसे होती है? पसीने के समान या पेशाब के समान। किसके समान? अब तुम्हें अमोनिया की गंध को सूंघना तो पहले पेशाब को सूंघ लो बढ़िया, या फिर पसीना सूंघ लो, ताकि तुम जब देखने जाओ केस तो पता चले, है ना? हाँ, अमोनिया गंध तीखी होती है। तीखी का मतलब हाँ, नाक को जो अच्छी नहीं लगती, उस टाइप से। ठीक है। तो पसीने की गंध अच्छी लगती है क्या किसी को? लगती है। किसको लगती है? लगती है अच्छी। किस क्या नहीं लगता? चलो लिखो, लिखो नेक्स्ट लिखो, बातें मत करो। अमोनिया की गंध आती है। किसकी गंध आती है? रुमन से अमोनिया की गंध। और अमोनिया की गंध कैसी होती है? पसीने के समान या फिर पेशाब के समान। ठीक है। अब भाई अंदर क्या भरी? गैस। क्या भरी है? गैस। तो आप जब मारोगे पेट के ऊपर तो डम डम की आवाज आएगी। कैसी आवाज आती है? ढोल बजा सकते हो, आपको मन कर रहा हो थोड़ी देर,
ठीक है, इलाज कर लेना बाद में, ठीक है। क्या रहता है? आफरा। और पेट पर मारने पर कैसी आवाज आती है? डम डम की आवाज आती है। और कौन सा कैनुला लगाते हैं अपन इसमें? ट्रोकार कैनुला। ट्रोकार कैनुला लगाकर अपन क्या करेंगे? गैस को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले काम यही करना है जाते ही, ठीक है। यहाँ बाकी इलाज बाद में। ट्रोकार कैनुला लगाने पर गैस निकलती है। क्या निकलती है? और उस बीमारी में क्या निकलता है? उस बीमारी में ज़्यादा क्या निकलता है? पानी। गैस उसमें भी निकलती है, तो उसकी वजह से कई बार उसमें बुलबुले निकल सकते हैं उस बीमारी में, ठीक है। बुलबुले निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ओनली गैस ज़्यादा आएगी, ठीक है। ट्रोकार कैनुला पूरा ऊपर वाला जो होता है वो रहेगा, बाकी पूरा अंदर, ठीक है। आप डालोगे, फिर आप गैस निकलेगी, फिर पेट को नीचे से दबाना है, थोड़ा प्रेशर करना है, फिर उसको थोड़ा आगे पीछे करना है, ठीक है। पूरा का मतलब वो पशु के ऊपर डिपेंड करता है। छोटे बच्चा है उसके अंदर पूरे की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ा पशु तो पूरा डालना पड़ेगा, ठीक है। आ गया समझ में? बताएंगे आप, हाँ जोर से मारना होता है भयंकर तरीके से, या फिर आप कपड़ा लेकर दबा सकते हो, ठीक है। बताएंगे दोस्तों, कोई गैस आएगा तो बताएंगे। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब है, गैस नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? और खाना पीना क्या कर देगा? इसमें खाना पीना दोनों बंद। उसमें तो खाना बंद होता है, पानी पीता है हल्का फुल्का, लेकिन इसके अंदर पानी भी बंद, ठीक है। ये लक्षण है मोटे मोटे। पीएच मान पता ज्ञात कर लो, बाकी डायरेक्टली तो आपने थोड़ा बहुत लिक्विड निकालोगे अंदर से। और लिक्विड निकालने के लिए तरीका बता देता हूँ मैं। जैसे इस प्रकार से क्या होता है? लेफ्ट कॉल होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा? लेफ्ट कॉल होगा। तो आपको पानी निकालने के लिए उस कैनुला को यहाँ मारना पड़ेगा, इस जगह पे। तो इस जगह आप ऐसा मत मारना था कि आपको यहाँ मार के यहाँ रिब्स आ रखी उनमें मार दो, यहाँ घुसा दिया, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है? पहले कैनुला को ऐसे लगा लिया कि भाई यही जगह है, फिर कपड़ा लो और दबा दो, अंदर चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप अगर हमको पानी निकालना है तो नीडल, 16 नंबर नीडल लो, फिर उसको घुसाओ अंदर, पानी निकाल लो। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, इस प्रकार से लिक्विड निकालना, ठीक है। चलो लिख लिया। बैठ देख, आफरे के ऊपर डिपेंड करता है कि गैस कितनी ज़्यादा बन रही है। ज़्यादा गैस बन रही होगी तो नीचे बैठ जाएगा। कई बार तो ये होगा कि पेट के बल ही टिका हुआ है, पैर हवा में है, आफरा कई बार इतना हो जाता है, पैर क्या हो जाता है? एकदम हवा के अंदर ऐसे, और पेट के बल पे पशु जमीन पर लेटा हुआ है, ऐसे केस भी आते हैं। और एक चीज़ मैंने बोला कि भाई ट्रोकार कैनुला लगाकर अपन गैस निकालेंगे, लगाएंगे तो क्या निकलेगी? गैस, ठीक है। और आफरा चाहे कोई भी हो, सबसे पहले आपको काम यही करना है, अंदर जो गंदगी है, गैस पानी जो भी निकल रहा है उसको बाहर निकालो। गैस को बाहर निकालना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि रुमन के अंदर गैस भर रही है, तो उस गैस का फिर रुमन का दबाव किसके ऊपर पड़ेगा? फेफड़ों पे। किस पे पड़ेगा? फेफड़ों से पहले पड़ता है डायफ्राम पे। किस पे? डायफ्राम पे। डायफ्राम पे प्रेशर पड़ेगा, डायफ्राम खुल ही नहीं पाता है। पशु श्वास तो लेगा लेकिन डायफ्राम में से फैल नहीं पाएगा। अब डायफ्राम फैल नहीं पाएगा तो फेफड़े खुल ही नहीं पाएंगे, फेफड़े नहीं खुलेंगे तो अंदर तो हवा ही नहीं की, हवा जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। और अंदर हवा नहीं जाएगी तो श्वास लेने की वजह से क्या होगा? दम घुटेगा, दम घुटने की वजह से क्या हो जाएगी? मृत्यु। तुम यहाँ ग्लूकोज चढ़ा रहे थे और इधर गैस की वजह से पशु मर गया। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। पढ़े नहीं आप? मैंने रूमन पढ़ाई पढ़ गया, हाँ पढ़ गया है करो, ठीक है। चल लिखो। गैस नीले रंग की नहीं होगी। आप लिक्विड निकालोगे, लिक्विड निकाल लिया, लिक्विड निकालने के बाद उसके अंदर पीएच स्केल आती है, उसे कागज निकालना बताया था कल। वैसा वो कागज उसमें डुबोना है, कागज का रंग चेंज होगा। कागज नीला पड़ रहा है तो पीएच मान बढ़ा हुआ है ना। कागज का रंग ऑरेंज हो रहा है तो पीएच मान क्या है? कम है, ठीक है। ये बताया था। चलो और किसी को कोई दिक्कत? उपचार लिखो। अब उपचार के अंदर पहला काम सबसे पहले क्या करना है आपको? ट्रोकार कैनुला से गैस को बाहर निकालना है।
ट्रोकार कैनुला से गैस बाहर निकालें। ठीक है, गैस को क्या करना है, सबसे पहले बाहर निकालना है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको क्या करना है, ग्लूकोज चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज चढ़ाओगे आप इंटालाइट, क्या चढ़ाओगे, या फिर रिंगटोस, क्या चढ़ाना है, या फिर एनस। ठीक है, चढ़ा देना कम से कम 3 से 4 लीटर IV प्लस इन दोनों में से कोई भी चढ़ाओ तो उसके अंदर डाल देना ट्राइबीवेट। क्या डालना है, क्योंकि जब भी आफरा आता है तो जानवर के अंदर आती है कमजोरी। क्या आती है, ताकत की जरूरत पड़ती है उस समय, तो इसलिए क्या डालना है आपको, ट्राइबीवेट 15 से 20 ml। ठीक है, बाकी तो और किसी की जरूरत नहीं है, ये डाल देना। आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब अपन क्या करेंगे, अपन कि भाई अपन को ऐसी चीज़ें देनी है जिससे क्या हो, पीएच मान घटे। मतलब वो चीज़ें जो अपन देंगे ना वो खुद कैसी होनी चाहिए, एसिडिक। कैसी होनी चाहिए, अम्लीय, एसिडिक होनी चाहिए। खुद एसिडिक होगी तभी तो वो क्या करेगी, पीएच मान को कम करेगी। तो एसिडिक चीज़ें खिलानी है, जैसे आपको खट्टे फलों का जूस, खट्टे फलों का जैसे नींबू का रस, स्किंज बनाओ बढ़िया खट्टी, वो पिला दो। या फिर मौसम्बी का जूस। मन ही मन सोच रहे हैं सर हमारे खुद के पापे पड़ रहे हैं मौसम्बी खाने के, आप जानवरों को खिला रहे हैं, खुद को मिल नहीं रही। इसके अलावा खट्टी छाछ, हाँ खट्टी छाछ, या फिर सिरका। सिरका होता है जैसे जामुन का सिरका आता है, फेमस है ये। ठीक है, फलों का सिरका आता है। ठीक है, मिल जाता है, आप जाओगे तो उसको क्या कहना कि भाई सिरका दे दो, दे देगा। किराने दुकान वगैरह मिल जाता है। नींबू का ठोस में आता है कार्बोनिक एसिड, हाँ वो दे सकते हैं ना, दे सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कितना देना है भाई, तो ये देना होता है 10 ml पर kg बॉडी वेट पे। मतलब अब देख लो आप, बड़े जानवर में कम से कम कितना, 3 से 4 लीटर। रूट ओरल है, पता चले गई, वो डाल दिया गर्भाशय में सफाई के लिए। ठीक है, तो ये आपने जो दिया है ये क्या काम करेगा, ये अमोनिया, वो रुमन का जो पीएच मान बढ़ा था उसको क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, मतलब पीएच मान को क्या करेगा, ये चीज़ें आप सारी चीज़ें खिलाओगे तो ये क्या करती है, पीएच मान को वो कम करेगी, है ना। ठीक है, मैंने उसमें कारण में यूरिया लिखाया था क्या, नहीं लिखाया, लिख लो वहाँ पे, कारण लिखवाया ना मैंने। प्रोटीन युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन में लिखवाया था मैंने, दाणे, रिजगा, बरसेम लिखवाया था ना, उसमें लिख लो, एक यूरिया भी लिख लो। लिखो, ऐसे लिखना है, यूरिया, यूरिया लिखो ऐसे, हाँ लिखो, बाकी वाले लिखो, तुम्हें तो पता है ना कहाँ लिखना है। अरे महाराज रुक रुक रुक, नहीं नहीं नहीं, ये प्लेसेंटा हो गई, ये खली हो गई, और यहाँ लिखना है यूरिया। यूरिया खाने की वजह से बीमारी हो सकती है। आया कि नहीं आया समझ? ठीक है, अब देखो, ये तो माना दूसरा कोई चीज़ खा ली यूरिया के अलावा, तो ऐसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अब माना उसने खा लिया यूरिया, क्या खाया था, यूरिया के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। क्या बात है, क्या होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन किस रूप में होती है, अमोनिया के रूप में। किस रूप में होती है, अमोनिया के रूप में। यूरिया के अंदर होती है नाइट्रोजन कितना %, 46%। केवल नाइट्रोजन ही होती है, और कोई पोषक तत्व इसमें होता नहीं है। अब 46% इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन किस रूप में है, अमोनिया के रूप में। किस रूप में होती है, अमोनिया के रूप में। ठीक है, अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन है, तो यूरिया गया है, तो अंदर क्या गया, सीधा सीधा क्या गया है, अमोनिया गया कि नहीं गया, नमूनो गया कि नहीं गया, अमोनिया गया। अमोनिया तो गया, तो वही कारण, वो प्रोटीन अमोनिया बदली थी, सीधा अमोनिया चला गया अंदर। तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, होगी ना। कट्टा पड़ा हुआ था गाय ने,
और खुला खट्टा पड़ा तो गाय आई और बेचारी खड़ी खड़ी उसने क्या किया यूरिया खा लिया। यूरिया खा लिया, अब यूरिया खा लिया, कहानी तो आगे तो वही चलनी है। कौन सी वाली कि ये अमोनिया है, ये अमोनिया क्या होगा भाई, किस में बदलेगी, सॉरी ये अमोनिया अंदर गई है और अमोनिया का क्या होगा पाचन, और अमोनिया एक प्रकार की गैस ही है ना। जैसे वो जाएगा यूरिया, आपने जानवर यूरिया खाया, यूरिया क्या करेगा जाते ही इसके अंदर जो अमोनिया होगी, यूरिया किसे बदलेगा, अमोनिया के अंदर किसे बदलेगा, अमोनिया में, ठीक है। बदलेगा कब, जब ये पचेगा, कब बदलेगी, है ना। यूरिया के अंदर जो अमोनिया है वो अमोनिया अलग कब होगा यूरिया से, जब यूरिया का क्या होगा पाचन, क्या होगा पाचन। रूमन के अंदर यूरिया का पाचन करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है यूरिएज। क्या नाम है, यूरिएज। यूरिया को पचाएगा ये एंजाइम, क्या करेगा, यूरिया को पचाएगा। यूरिया अगर पच गया तो यूरिया के अंदर अमोनिया वो क्या हो जाएगी, अलग, क्या हो जाएगी, एक तरीके से यूरिया किस में बदल गया, अमोनिया में, किस में बदल गया, अमोनिया में। अमोनिया बन गई, अमोनिया बनेगी, वही दिक्कत एल्कोलोसिस। अब अपन को क्या करना है कि भाई इस यूरिया को अमोनिया में बदलने मत दो, यूरिया को अमोनिया में बदलने ही मत दो। ऐसा कब होगा, जब आप इस यूरिएज एंजाइम को रिलीज होने से रोक दो। कौन से एंजाइम को, यूरिएज एंजाइम को रिलीज होने ही मत दो। अगर ये एंजाइम रिलीज नहीं होगा तो ये यूरिया अमोनिया में नहीं बदलेगा। तो ऐसा क्या करे कि भाई ये एंजाइम रिलीज ना हो, तो आपने कई डॉक्टर से सुना होगा कि आपको भोजन करने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। सुना ऐसा कुछ, कभी सुना है कि भोजन करने के बाद तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और पानी पी भी रहे हो तो ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि अगर अपन ठंडा पानी पिएंगे तो ठंडा पानी अंदर जाएगा और भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम रिलीज होते हैं, भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो एंजाइम फिर रिलीज नहीं होंगे, ठंडा पानी उनको रिलीज होने नहीं देगा। अब अगर एंजाइम रिलीज नहीं होंगे तो भोजन पचेगा नहीं, भोजन सड़ेगा। भोजन क्या होगा अंदर फिर आपके कब्जी होगी, क्या होगी, इसीलिए पानी नहीं पीना चाहिए, और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अब हमें यहाँ पर ठंडा पानी पिलाना है, किसको, जानवर को, क्योंकि जैसे आप ठंडा पानी पिलाओगे, यूरिएज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। मैंने क्या कहा अभी कि जब भी अपन ठंडा पानी पीते हैं या जानवर को पिलाते हैं तो एंजाइम रिलीज नहीं होंगे। तो यूरिएज एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। आपने जानवर को ठंडा पानी पिलाया, यूरिएज एंजाइम रिलीज ही नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होगा, ठीक है। यूरिया एंजाइम बहुत कम मात्रा में रिलीज हुआ तो ज़्यादातर यूरिया अमोनिया में नहीं बदलेगा, अमोनिया में नहीं बदलेगा। कुछ आ रहा नहीं आ रहा समझ में, कंप्लीट। अब आप इसके लिए क्या करोगे भाई, तो यूरिया अगर खा ले जानवर तो यूरिया खाने पर क्या करना है, तो जानवर को तुरंत क्या करो, तुरंत ठंडा पानी पिलाना है। क्या पिलाना है, ठंडा पानी। और यह पिलाना कम से कम आपको 30 लीटर के आसपास, कितना, 30 लीटर। अगर नहीं पी रहा है, नली डालो, स्टोमक ट्यूब भर दो पानी। पानी जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। कुछ आ रही समझ में चीज़ें, या आप खट्टी छाछ पिला रहे हो, छाछ ठंडी हो, खट्टी छाछ पिला रहे हो, छाछ क्या हो, ठंडी हो। खट्टी छाछ पिला तो और ज़्यादा बढ़िया है। क्यों, क्योंकि खट्टी छाछ, क्योंकि माना थोड़ा बहुत यूरिएज एंजाइम रिलीज होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही रिलीज, आप कितने रोक लो थोड़ा बहुत तो रिलीज होगा कि नहीं होगा, है ना। थोड़ा बहुत रिलीज होगा तो थोड़ा बहुत यूरिया किसमें बदलेगा, अमोनिया के अंदर बदलेगा। तो उस थोड़े बहुत अमोनिया को भी वापस हमें क्या करना पड़ेगा, पीएच मान उसको वापस क्या उदासीन करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उसको उदासीन करने के लिए आप अगर ठंडी खट्टी छाछ पिला दो तो दोनों काम हो गए अपने। ठंडी खट्टी छाछ पिलाती तो क्या हो गए, दोनों काम हो गए। जो अमोनिया बदला था, जो अमोनिया बनी थी वो भी उदासीन हो गई, और ज़्यादातर यूरिएज क्या होगा, रिलीज ही नहीं होगा। यूरिएज रिलीज नहीं होगा तो यूरिया अमोनिया में नहीं बदलेगा। कुछ आ रहा नहीं आ रहा समझ में। तो आपको यह करना कि जब भी जानवर अगर खा ले यूरिया, आपको बुलाया जाए तो आपको उसको क्या पिलाना, तुरंत ठंडा पानी। अब क्यों पिलाना वन बता दिया, ऐसा ऐसा होता अंदर, कंप्लीट उतार लो। गुरजन सिंह आ रहा नहीं आ रहा समझ में, कंप्लीट आ रहा है, चलो। किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लिया करो क्लास में ही। और ये NH3 का मतलब क्या होता है, अमोनिया। हाँ, तरह 30 लीटर, हाँ 30 से 40 लीटर तो पिलाना है। नहीं पी रहा तो क्या करना है, आपको जबरदस्ती पिलाना है, नली डाल के तुरंत, ठीक है। स्टोमक ट्यूब डालना सिखाया था अभी आपको गौशाला के अंदर, नहीं सिखाया था। और अब स्टोमक ट्यूब डालना सिखाया नहीं था,
कहाँ था, ये आया ही नहीं होगा, सिखाया ही नहीं था, तो फिर तू आया ही नहीं था उस दिन, नहीं आया था क्या ये उस दिन? तो फिर तू नहीं आया तो हम क्या करें घर पे? बड़े जानवरों को तो चांस कम मिलता है, लेकिन बकरी बड़े जानवर को खा जाते हैं। हाँ हाँ, तो जो भी खाए पानी का गेन कम कर देना, जानवर के हिसाब से 10 लीटर पिला दो, उसकी जितनी कैपेसिटी है, उसको 40 लीटर मत पिलाना गए भाई, पानी की वजह से मर गई। नहीं नहीं पानी मात्रा क्या कर देनी है? आ गया कि नहीं आया समझ में? कंप्लीट आ रहा है? इसके बाद एक बीमार और पड़ेंगे, ठीक है।